तो हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं अगली ट्रिक। अगले सवाल में देखते हैं जिसमें जिस प्रकार के सवाल आते हैं। कभी कभी क्या होता है कि इन सवालों को गुणा करके दे दिया जाता है। ये भी सिंप्लीफिकेशन के सवाल ही हैं। ये सभी सवाल सिंप्लीफिकेशन में ही आते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन में देखिए, एक ये जो सवाल है, होता क्या है, क्रमागत संख्याएँ दी जाती हैं और उनका गुणा पूछा जाता है। गुणा करने के बाद उनमें पूछ लिया जाता है कि हम इनका गुणा करेंगे, इनके लास्ट में कितने शून्य आएंगे। अधिकतर शून्य वाले सवाल देखे होंगे आपने। अगर आपने सवाल लगाया तो मैथ लगाया तो देखा होगा आपने। तो इसमें भी शून्य पूछे जाएंगे। मतलब मान लो 1 से लेकर 2, 3, 4 शुरुआत 100 तक की संख्याओं का हमने आपस में गुणा किया तो कितने शून्य आए। तो इनकी सबसे अच्छी ट्रिक है, देखो सबसे अच्छी चीज़, हमें कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो 100 तक दिया गया है, ये जो ट्रिक है हमेशा 100, 50 जो अंतिम संख्या हो वो 50 हो या 100 हो या 200 हो, ऐसी हो जो 5 से भागित हो, उन्हीं में अप्लाई होगा। तो जैसे मान लो 100 है, ये 5 से भागित है, मतलब 5 का भाग हम दे सकते हैं इसमें। तो ये इसके लिए वो ट्रिक काम कर जाएगी। तो देखिए, हम जैसी ट्रिक को मैं हमेशा जो लास्ट में ऐसी संख्या है जो 5 से भागित हो, और आपने देखा होगा अधिकतम इस प्रकार की संख्या ऐसी ही आती हैं जो लास्ट में जीरो लग के आती है अधिकतर, और जिसमें भी जीरो होता है वो 5 से भाग चला जाता है। तो देखो ये सबसे पहले इसमें हम करते हैं 100 जो है, सबसे पहले करते हैं 100। तो 100 में हम 5 का भाग देते हैं, और कितने बच जाएगा, 5 दूनी 10, 20, कितना बचा 20, 20 को हम 60 लिख लेते हैं। इसके बाद जो 20 बचा है हमने फिर 20 में फिर 5 का भाग देते हैं, और कितने बच जाता है, 4 बढ़ जाता है। 4 बढ़ जाता है तो 4 को हम इसमें प्लस कर देते हैं। अब जो 4 बढ़ गया है, 4 में हम 5 का भाग देते हैं। तो क्या 4 में 5 का भाग जाता है, 4 में 5 का भाग नहीं जाता है, तो हम यहीं रुक जाएंगे। ये बचा कितना, 20, 4, 24 हो गया, इसको जोड़ देंगे, इतने ही जीरो हो जाएंगे। यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। अर्थात हम इन सब को गुणा करेंगे, लास्ट में जो संख्या मिलेगी हमें उसमें 24 शून्य लग कर आएंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम, इसी टाइप का है। देखिए अभी नेक्स्ट सवाल है जिसमें हम देखते हैं कि इसमें कितने शून्य आएंगे। देखो ये जो सवाल है, ये कहाँ तक, सबसे पहले देखो 1 से स्टार्ट है, 1, 2, 3, 4। ये हमेशा शुरुआत से स्टार्ट होना चाहिए 1 से। अगर बीच में किसी संख्या से स्टार्ट होता है तो वहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई नहीं होती है, अर्थात शुरुआत से स्टार्ट होना चाहिए। शुरुआत देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सीधा यहाँ तक 200 तक है। ये कह सकते हैं एक तरह की ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या को गुणा दिया गया है, और जो संख्या दी गई है वो 200 तक दी गई है। तो 200 तक दी गई है। 200 देखिए हमारा 5 से भाग हो रहा है। सबसे पहले 200 में 5 का भाग देंगे हम, 5 को 20, कितने बच जाएगा, 40 बार। तो 40 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। फिर 40 में हम 5 का भाग देंगे। 40 में जो है क्या करेंगे, हम 5 का भाग देंगे, तो 65, 40 कितने बचे, 8 बचे। तो हम यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब जो 8 बचा है, हम 8 में 5 का भाग देंगे, तो 5 एकम 5 और 5 छक्का 30, 1.6 बढ़ गया। अब इसमें पॉइंट नहीं लेते हम, केवल ऊपर की संख्या लेंगे, अर्थात जो पूर्ण संख्या उसको लेंगे 1। इसको जोड़ देंगे, कुछ क्या बना, 49, अर्थात यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि हमें इतने ही शून्य प्राप्त होंगी। जब हम इनका आपस में गुणा करेंगे तो हमें लास्ट में कितने शून्य मिलेंगे, 49। दोस्तों यही छोटे छोटे ट्रिक है जिनसे हम लोगों को बहुत ही आसानी होती है किसी भी एग्ज़ाम को निकालने में। जब ये सवाल आते हैं लोगों को समझ में नहीं आता मैं करना क्या होता है। इसलिए दोस्तों इन ट्रिकों से सवाल को लगाते रहें। सिंप्लीफिकेशन जो आपने पढ़ा होगा, पहला चैप्टर होता है सिंप्लीफिकेशन, उसको आप अच्छे से पढ़िए, उसके सवाल लगाइए, और जहाँ भी ट्रिक अप्लाई होती है वहाँ ट्रिक को अप्लाई करिए। क्योंकि जहाँ ज़्यादा सवाल लगाएंगे वहीं आप अपनी ट्रिक अप्लाई कर पाएंगे। यदि आप सवाल बार बार नहीं लगाते हैं तो आप भूल जाएंगे। इसलिए अपनी बुक लीजिए, अपने आराम से तैयारी करिए, और उन सवालों को लगाइए जहाँ पर ये ट्रिक अप्लाई होती है, उनको देखते रहिए। और इससे अपना समय बचत होता है। एग्ज़ाम में जब आप एग्ज़ाम बैठे हुए होते हैं वहाँ पर समय एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। इसलिए दोस्तों ये जो मैथ की सीरीज़ है इसको अच्छे से पढ़ाई करें। बाकी हम सभी विषयों की सीरीज़ कोशिश करते हैं कि सभी विषयों की सीरीज़ हम आपको उपलब्ध कराएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट चीज़ें जो उपलब्ध कराएं, क्योंकि समय बहुत कम है। और ये शॉर्ट चीज़ें, ये सभी ट्रिकें आपको सभी एग्ज़ाम में काम आती हैं। दोस्तों ये छोटा सा प्रयास है हम आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो कृपा करके थोड़ा सपोर्ट करें और अपनी पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।